देखिए आगे हम बात करें तो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा एक बार फिर से विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धारा 163 जरूर लागू है जेएसएससी कार्यालय के बाहर, लेकिन इसके बावजूद भी छात्रों का जुटान हुआ है। छात्रों में भरपूर आक्रोश देखने को मिल रहा है और एक बार फिर से परीक्षा रद्द करने की मांग उठाई गई है छात्रों की ओर से। और सिर्फ इतना ही नहीं, जेएसएससी कार्यालय के आसपास इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट कराया है बंद। वहीं जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने पूरे प्रदेश से छात्र पहुंचे हैं और छात्रों का पूरा हुजूम भी उमड़ पड़ा है जेएसएससी कार्यालय के बाहर। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। ये तस्वीरें हम आपको जेएसएससी के कार्यालय के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पे पूरे प्रदेश भर के छात्रों का जुटान हुआ है। जेएसएससी कार्यालय के बाहर छात्र लगातार जेएसएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें तो लगातार वहां पे सुरक्षा के मद्देनजर भी पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि छात्रों का प्रदर्शन जो है वो उग्र होता हुआ नजर आ रहा है और इसी को देखते हुए वहां पे अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मुर्शीद हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। मुर्शीद, देखिए एक बार फिर से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा ऐसा लग रहा है कि विवादों में घिरता जा रहा है। पेपर लीक की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है और एक तरफ अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। धारा 163 लागू है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो छात्रों का हुजूम उमड़ा है। फिलहाल वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ जानकारी और अपडेट आपके पास? देखिए अनिकिता, आपको मैं बता दूं कि आज जो सवेरे से ही जेएसएससी कार्यालय के पीछे जो मैदान है, उस मैदान में लगभग हजारों के संख्या में छात्र लोग पहुंचे हैं। छात्र लोगों का यही मांग है कि जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था, वो एग्जाम में जो पेपर लीक हुई थी, उस पेपर को लीक होने के तहत जो है आज जो जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद जो है लगातार यहाँ पर नारा लगा रहे हैं जेएसएससी कार्यालय के बाहर। उसके बाद जिला प्रशासन की ओर से लगातार उन लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग भीड़ को हटा दीजिए, आप लोगों को जो मांग है वो मांग पूरी की जाएगी। लेकिन जेएसएससी जो छात्र है वो पिछले दिनों जो जेएसएससी कार्यालय पहुंच के घेराबंदी की माफ करिएगा आंदोलन कर रहे थे, वही आंदोलन के तहत जो है जेएसएससी के जो सचिव है वो सचिव के द्वारा कहा गया था कि आप लोग जांच जो सबूत है आपके पास वो सबूत हम लोगों को जमा कर दीजिए। उसके बाद जो है छात्र लोगों ने मिलकर वो सबूत जमा करने के बाद जो है लगातार जो है जो ये सचिव ने कहा था कि जांच करने के बाद हम लोग बताएंगे। उसके बाद जो है आज सचिव को द्वारा जो इन लोगों को जो छात्र लोगों का कहना कि जैसे हम लोग का घर नहीं पहुंचे, वैसे एक नोटिस जारी कर दिया गया कि आप 10 तारीख को जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगी। उसके बाद जो है आज छात्र लोग फिर जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद जो है लगातार इन लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के तहत जो अंदर में अध्यक्ष है, जो सचिव है, वो तमाम लोगों से मांग कर रहे हैं कि ये जो रिजल्ट लीक हुई थी उसको रद्द किया जाए। उसके बाद जो है जेएसएससी के गेट के 100 मीटर 163 धारा लगाया गया। उसके बाद जो है जिला प्रशासन देखिए मुर्शीद, अगर हम बात करें तो छात्रों का जुटान तो हुआ है और ये जेएसएससी के जो परीक्षा के जो छात्र हैं उन्हें छात्र नेताओं का भी साथ मिला है। आपने उनसे बात भी की है, हमने देखा है लगातार आप ग्राउंड जीरो पे बने हुए हैं, तो छात्रों के जब बीच जाकर आप बातचीत कर रहे हैं तो छात्रों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि जेएसएससी की तरफ से तो अभी तक कुछ वार्ता नहीं की गई है। जी अंकिता, आपको मैं बता दूं कि लगातार छात्र लोगों से या छात्र नेता से हमारी जो बात हुई है, उन लोगों का सीधे कहना है कि रद्द तो करना होगा। आज अब पिछले बार अगर 7 साल पहले अगर कर लेते, एग्जाम हुई थी, एग्जाम के तहत जो है रद्द हुई थी। उसके बाद वहां से फिर इन लोग जेएसएससी कार्यालय पहुंचे थे। उस टाइम भी जेएसएससी कार्यालय छात्र लोग पहुंचे थे, छात्र लोग आंदोलन की गई थी, लेकिन उस टाइम रद्द नहीं किया गया था। उसके बाद आज जो है फिर नेता लोगों का कहना, छात्र नेता लोगों का कहना है कि इस बार तो हम लोग हक लेके रहेंगे और छात्र लोगों का जो न्याय है वो दिलवा कर रहेंगे। जी मुर्शीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अपना बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि एक तरफ जेएसएससी कार्यालय के बाहर धारा 163 लागू है तो दूसरी तरफ प्रशासन ने छात्रों का उग्र आंदोलन को देखते हुए वहां पर इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया है
और लेकिन छात्रों का महाजुटान, तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हो। और अब वहां से कुछ हमारे पास बयान भी सामने आए हैं, वो भी हम आपको सुनाते हैं। पेपर लीक का नतीजा 31 तारीख को आया था। हाँ, कहीं कहीं कभी कभी नहीं आया है, लेकिन इस बार हम लोग पूरी तरीके से कमर कस के आए हैं। इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने आए हैं और आयोग को हम स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं, वर्तमान चेयरमैन प्रशांत जी को, वर्तमान सचिव सुधीर जी को, कि अगर छात्र हित में जल्दी से जल्दी फैसला नहीं दीजिएगा तो उसी तरीके से कार्यालय छोड़ के आप लोग को भागना पड़ेगा। जिस प्रकार पूर्व चेयरमैन, पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा जी को कार्यालय छोड़ के भागना पड़ा था, उसी प्रकार भागना पड़ेगा। जांच सही करेगा, इसलिए हम लोग को इस पे कोई भरोसा नहीं। किससे जांच करवाइए? जांच हम लोग को रिटायर्ड न्यायाधीश हो, स्वतंत्र एजेंसी हो, सीबीआई से हम लोग जांच चाहते हैं। तब दूध का दूध पानी का पानी हो। बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, सही बता रहे, कम से कम 1000 करोड़ का घोटाला है इसमें। 30 लाख 35 लाख में एक सीट बेचा है लोग, 30 से 35 लाख में, ठीक है। उसमें हमको, इसमें हम एक बार सीधी जांच कराइए ना, इससे पता चल जाएगा ना कौन कौन संलिप्त है, आयोग संलिप्त है, एजेंसी संलिप्त है कि सरकार संलिप्त है, तो पता चल जाएगा। एक बार कराइए, बार बार ऐसा आएगा। तो इसलिए हम लोग भी आए हुए हैं, हमारे साथ भगीरथ मुंडा जी भी हैं, इन्होंने भी एग्जाम को लिखे थे और एग्जाम बार बार रद्द हो जाता है। तो बार बार जब रद्द होता है तो हमारे झारखंड की सरकार जो कंपनी से क्वेश्चन छपाता है, जो पदाधिकारी इस एग्जाम को कराते हैं, उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री जी बोले थे कि अगर यहाँ के पेपर में अगर किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो उनको करोड़ों रुपया का जुर्माना, 14 साल का जेल। तो आपने क्या किया श्रीमान? आपके यहाँ पे नीरज सिन्हा जी का पिछले बार पर्दाफाश हो गया कि उस समय भी पेपर लीक हो गया था, उनको आप केवल उस जगह से सस्पेंड कर दिए, कहीं और काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे आप क्या सजा दिए ये तो जनता नहीं जान पाई है। जिस कंपनी से क्वेश्चन छपाया वो कंपनी हो सकता है किसी न किसी क्वेश्चन बेचे होंगे, उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के साथ साथ आप उनके साथ क्या कार्रवाई किया इसको